इस वक्त हम हरियाणा के जींद जिले में झांझ गांव के पास हैं, जो जींद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर है। और ये जगह खास इसलिए है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब से यहाँ पर लंगर सेवा भी शुरू हो गई थी। जो पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर जाते हैं उनके लिए यहाँ पर ये लंगर सेवा है। देखिए ऊपर जो शेड बनाई गई है उसके ऊपर तमाम जो किसान यूनियन है उनके झंडे हैं, तिरंगा झंडा यहाँ पर लगाया गया है। और जो पंजाब हरियाणा के किसान हर रोज़ दिल्ली की सीमाओं पर जाते हैं उनको यहाँ खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर जो 24 घंटे लंगर सेवा शुरू रहती है, तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी व्यापक रूप से की गई हैं बड़े स्तर पर। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। देखिए डीप फ्रीजर भी अब गर्मी का सीजन देखते हुए लाया गया है। डीप फ्रीजर रखा है, इसके अलावा कूलर की व्यवस्था है। और जो वाहन होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी दो यहाँ पर रखे गए हैं। उनके ऊपर कुछ जितना भी जो सामान होता है, प्याज, आलू, जो तमाम सब्जियाँ होती हैं और जो ज़रूरत का जो सामान होता है वो सारा यहाँ पर रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या अब गर्मियों के मौसम में आ रही है वो बिजली की समस्या है। लेकिन उसका भी हल किसानों ने खोज निकाला है। और वो रास्ता क्या है, कैसे आप लोगों ने हल निकाला है, वो आपसे जानेंगे। क्या आपको समस्या आ रही थी और क्या रास्ता आपने निकाला है? ये लंगर हमने जब शुरू किया 13 दिसंबर को, उस टाइम सर्दी थी और लाइट की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि दिन में ही लोग आते थे ज़्यादातर। और शाम को हम यहाँ पे जो है चालू तो रहता था चाय वगैरह के लिए, लेकिन लाइट की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि साथ में स्ट्रीट लाइट। लेकिन जो गर्मी बढ़ी उसलिए हमने लाइट की यहाँ ज़रूरत महसूस हुई और पंखों की ज़रूरत थी। विशेषकर यहाँ पे दूध हमारा ख़राब होने लग गया, जो 24 घंटे ज़रूरत है चाय के लिए, लस्सी है उसकी, वो ख़राब होने लग गई है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है ना लाइट की ज़रूरत महसूस की। और यहाँ आसपास में बस्ती भी नहीं, हम कहीं कनेक्शन लें तो यहाँ पे हमने सोलर प्लांट लगाने के लिए विचार किया। और एक डोनर ने हमारे साथी यहाँ जींद से ये साथी बलविंदर सिंह चिम्मा, वो बहुत मदद कर रहे हैं यहाँ पे लगातार। उन्होंने यहाँ पे सोलर प्लांट हमारे को, ये 1 किलोवाट का सोलर प्लांट उन्होंने हमारे को डोनेट किया। और साथ में डीप फ्रीज भी दूध के लिए और दूसरी जो चीज़ें जिनको लगातार ठंड की ज़रूरत है वो डोनेट की उन्होंने। और फिटिंग का और दूसरे इसके ढांचे का काम जो सप्लायर है इनका, उन्होंने अपनी उस पर लंगर के लिए डोनेट किए हैं। ये इसलिए यहाँ ज़रूरत थी इनकी। और एक जो 160 वाट का हमारा फ्रिज है और 2-3 पंखे हम लगा लेते हैं जो दिन में शेड के नीचे खाना खाने के लिए, और रात को हमारी ज़रूरत के मुताबिक 2-3 लाइट होती हैं, जिसका काम हमारा सोलर प्लांट से चल जाता है। और आगे गर्मियों में इसका लगातार हमें बहुत सदुपयोग कह सकते हैं, हमारे लिए एक जीवन रेखा इस लंगर के लिए बनी। इसलिए इसमें हमने इसकी ज़रूरत महसूस की थी और हमने इसको स्थापित किया ताकि हमने कोई और समस्या ना आए। हमारे जो कीमती सामान लोगों से डोनेट किया हुआ है वो ख़राब ना हो और सही उपयोग हो सके, इसलिए हमने इसको प्रयोग किया है यहाँ पे। मतलब दिन रात जो सामान है वो भी लंगर सेवा चलती रहे और सामान भी खराब ना हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये जो 101 किलोवाट की जो सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल किया गया उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा सुरेश जी, आप शुरू से वॉलंटियर के रूप में यहाँ सेवा दे रहे हैं। अब कितने लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे आप लोग ये जो फंड है जो कह सकते हैं वो इकट्ठा करते हो, कैसे चलता है? क्योंकि हज़ारों की संख्या में आपने बताया कि यहाँ पर लोग खाना खाते हैं। मैं यहाँ पर शुरू से ही हूँ, लंगर में सेवा कर रहा हूँ वॉलंटियर के रूप में। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है। किसान को दिल्ली जाने में टाइम कम लगता है, यहीं पे गाड़ी रोक के तुरंत खाना तैयार गरम मिलता है। अलग अलग खाना हम हर रोज़ अलग अलग खाना बनाते हैं। और यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं, दूध है, लस्सी है, सब कुछ यहाँ पर लेके आते हैं। और अपने कर्मचारी हैं और सीटू वाले हैं और अपने युवा साथी हैं, जितने भी पूरे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका सहयोग रहता है यहाँ पर लंगर में। कब तक आप लोग ये सेवा, लंगर सेवा जारी रखेंगे? सरकार मान नहीं रही है, आपको पता है कि सरकार कह रही कानून रद्द नहीं होंगे, तो ऐसे में नहीं लगता लंबा समय हो जाएगा और जैसे इतना बड़ा खर्चा आप लोगों का हो रहा है? ऐसा है, जितना खर्चा अपना हो रहा है, अगर हम अभी हट जाएंगे पीछे तो बहुत घाटा चला जाएगा। इस करके हम लंगर को चलाते ही रहेंगे, चाहे 1 साल लगो या 10 साल लगो। अब लंगर में कोई कमी नहीं रहेगी। किसान आंदोलन तब तक चले, ये लंगर चलता रहेगा जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और पंजाब की लास्ट रैली पंजाब तक नहीं जाएगी। तो लंगर 24 घंटे चलता रहेगा, कोई कमी नहीं आने देंगे लंगर में। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर खाना खा लेते हैं और खर्चा वगैरह कितना आता है? थोड़ा सा यहाँ मैनेज करते हो आप? यहाँ 2000 के लगभग किसान भाई खाना खाते हैं हर रोज़। और संडे को तो 5-7 हज़ार और लोकल
आने जाने वाले हैं भाई, जो करपैन वाले, ट्रक वाले, उनके लिए भी, सभी के लिए ये सुविधा है लंगर में। कोई भाई आओ, कोई भी लंगर चखो। बिल्कुल, हज़ारों लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। और देखिए, मैं ये आपको सोलर जो पैनल सिस्टम है वो दिखाएंगे, और यहाँ से जो तार अंदर गई हुई है, और अभी हमने देखा भी वहाँ से जो कूलर हैं, पंखे हैं, डीप फ्रिज है, वो चल रहे हैं। और ये जो देखिए, हालांकि हमने एक्सपर्ट से बात की थी कि ये जो पैनल है, 1 किलोवाट का जो पैनल होता है, उसमें 800 वाट जो एनर्जी है वो जनरेट होती है, और जो डीप फ्रीजर वगैरह है वो 160 वाट है, बाकी जो कूलर है वो कम एनर्जी लेते हैं, यानी कि ये काफ़ी है, सफिशिएंट है जो एनर्जी इनके लिए लगाई गई। ये भी डोनेशन दान किया हुआ है, यानी कि जो सोलर पैनल सिस्टम की जो पावर इनको मिल रही है, उससे लंगर की पावर जो है निश्चित तौर पर बढ़ गई है। ये जो लंगर सेवा है जांच गांव के अंदर शुरू की गई है, आसपास के किसान हैं वो यहाँ पर अपनी वॉलंटियर के तौर पर सेवा भी देते हैं, डोनेशन भी देते हैं। और किसान का ये दावा है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, और जब तक जो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर गए हुए हैं, उनकी आखिरी ट्रॉली वापस नहीं आती है, तब तक ये धरना, ये जो लंगर है उनके लिए जारी रहेगा, ये जो सेवा है जारी रहेगी। और अब जो पावर की समस्या थी, अब सोलर पैनल पावर सिस्टम से इन्होंने सुलझा ली है। जिनसे पंजाब तक के लिए विजेंद्र कुमार।